बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो ना सिर्फ आपके कामों को आसान कर देगी बल्कि आपकी जो है पैसों की भी बचत करेगी और इसके अलावा जो है आपको जो काम घंटों में होने वाले होते हैं वो मिनटों में हो जाएंगे। तो आ जाते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें अचार है। अचार अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारा अचार जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अचार ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। आप चाहे अचार घर में डालें या आप बाज़ार से रेडीमेड अचार लेकर आएँ, अगर आपका अचार में ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो आपका अचार जो है ड्राई होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर फंगस आना शुरू हो जाएगी। तो हम अपने अचार को फंगस लगने से किस तरह से बचा सकते हैं, इसको ख़राब होने से किस तरह से बचा सकते हैं। आपका अचार चाहे किसी भी तरह का हो, आम का अचार हो, कैरी का अचार हो या फिर लसूड़े वगैरह जो होते हैं उसका अचार हो या वेजिटेबल्स का अचार हो, तो अचार की बहुत एहतियात करनी पड़ती है। अचार में एक ही हाथ डाला जाए तो बेहतर है। बार बार हर बंदा अलग अलग हाथ उसके अंदर डालेगा तो उससे होता क्या है कि अचार हमारा हो जाता है ख़राब। कभी भी आप अचार रखें या बाज़ार से लाएँ तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल आप डाल के रखें कि आपका अचार जो है पूरा अचार यानी कि ऑयल के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, कहीं भी यानी कि ड्राईनेस नहीं होनी चाहिए। ड्राई रहेगा अचार, उससे क्या होगा कि मतलब आपका जो है ना अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अपने अचार को ऑयल से तर रखें। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे अक्सर आपको पता है हमारे हाथों पर मच्छर वगैरह काट लेते हैं और आजकल आपको पता है डेंगू वायरस वैसे ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ हम लोग किस तरह से मतलब अपनी केयर कर सकते हैं, तो वो टिप्स जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि सर्दियाँ जो है आ चुकी हैं। तो सर्दियों के साथ साथ हम लोग जो है सर्दी वाली चीज़ें भी ले आते हैं, मतलब लोशन वगैरह ले आते हैं, बॉडी लोशन होता है या फिर हम लोग वैसलीन वगैरह जो ले आते हैं, क्योंकि ये हमारे सर्दियों में जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वैसे मेरे घर में भी होममेड लोशन बनाना बताया है वाइटनिंग, तो जिन लोगों ने नहीं देखी हुई मेरी पिछली वीडियोस जाके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ मैं एक छोटा सा काम करूँगी। यहाँ मैंने ले ली है जी 1 चम्मच के बराबर वैसलीन। अब वैसलीन और जो है टूथपेस्ट जो है ये इन दोनों चीज़ों को भी मिलाऊंगी अच्छी तरीके से। और मैं ये आपको ये टिप्स बता रही हूँ कि अगर मच्छर काट लें, जो रेड हम लोगों के निशान पड़ जाते हैं ना, ये इस निशान को ख़त्म कर देगा। तो आप ये टूथपेस्ट और ये वैसलीन को अच्छी तरीके से दोनों को मिक्स कर लीजिए। और इस तरह से भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पे जो रेड निशान पड़ जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जलन भी होती है हमारे हैंड्स पर, और अगर हम पानी में हाथ डालते हैं तो भी हमें ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि आपको पता है विंटर्स में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, बार बार हम पानी में हाथ डालते हैं। तो इसलिए जो है ना हमारे हाथों पर अगर हमारे हाथ जो है मतलब फट रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो जिसकी वजह से ये जो टूथपेस्ट है ये आपकी ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगा, वैसलीन आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। टूथपेस्ट जो है जहाँ पे भी इरिटेशन हो रही है, मतलब जहाँ भी आपको मच्छर ने काटा है तो वहाँ पे ये टूथपेस्ट जो है आपको ठंडक का एहसास दिलाएगा और आपके निशान भी ख़त्म कर देगा। सिर्फ एक दफ़ा की एप्लीकेशन से ही इंशाल्लाह आपको बहुत वाज़ा फ़र्क महसूस होगा कि कभी भी आप लोग के मोटे मोटे मच्छर काट लें या कोई भी कीड़ा वगैरह काट ले तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। टूथपेस्ट और वैसलीन का ये मिक्सचर है ये अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और इंशाल्लाह आपको ठंडक भी मिलेगी इससे, और आपको मच्छर के निशान जो होंगे ना वो भी बिल्कुल यानी कि चले जाएंगे। अगर कोई भी जैसे हमारे घर में खटमल वगैरह हो जाते हैं या कोई और भी छोटे मोटे कीड़े काट लेते हैं तो ये मिक्सचर आप जो है बना के किसी भी बॉटल में भर के रख लीजिए और इस तरह से आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं अपने हैंड्स पर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर काटा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे होता क्या है कि अक्सर बच्चों के रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना रात भर सोते नहीं हैं, माँओं को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी टिप्स आप लोग को देना चाहूँगी कि बच्चों का जो डायपर होता है ना, इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इस तरह से छिड़क दें तो कॉर्नफ्लावर से क्या होगा कि बच्चा जो है बार बार यूरिन पास करता है, तो मतलब उससे कॉर्नफ्लावर से ये होगा कि मतलब बच्चा अगर यूरिन पास करता है तो बार बार उससे जो है ना उनको गीला फील नहीं होगा, मतलब और ये कि ना कॉर्नफ्लावर जो है ड्राई कर देता है। तो आप जो है ना मतलब इस तरह से अपने बच्चों के जब भी आप डायपर चेंज करें इस तरह से कॉर्नफ्लावर जो लाजमी तौर पे इस पर छिड़क दिया करें अच्छी तरीके से। कॉर्नफ्लावर मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तीनों के टाइम माशाल्लाह मैंने यही अप्लाई किया है, माशाल्लाह आज बड़े हो रहे हैं मेरे बच्चे, मुझे कभी मुझे शिकायत नहीं हुई कि मेरे बच्चों को कभी रैशेस वगैरह हुए हैं, क्योंकि मैं शुरू दिन से ही ना ये कॉर्नफ्लावर अपने साथ रखती हूँ। और इसको चाहे तो पाउडर के डब्बे में, टेल्कम पाउडर के जो डब्बे खाली हो जाते हैं उसमें भी भर कर रख लीजिए। कभी भी
इस टाइप के जो डब्बे होते हैं उसमें भर के रख लीजिए। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टैल्कम पाउडर होता है, आप इस तरह से डायपर में वो छिड़क दीजिए, उससे भी बड़ा रिलीफ मिलता है और रैशेज़ जो होते हैं वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन ड्राई रहना ज़रूरी है। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो बैंगल्स वगैरह लेकर आते हैं, हमें शादी पार्टी वगैरह में जाना होता है, तो हम लोग इस टाइप की फैंसी बैंगल्स का इंतखाब करते हैं, थोड़ी सी फैंसी हो या चमक वाली हो, थोड़ी सी ग्लिटर वाली हो। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम लोग ग्लिटर वाली बैंगल्स वगैरह पहनते हैं ना, तो हमारे हाथों पे, हमारे कपड़ों पे चमक ही चमक, ग्लिटर ही ग्लिटर लग जाती है, जो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हर तरफ ग्लिटर ही ग्लिटर लग जाती है। वो ग्लिटर किस चीज़ की होती है? वो हमारी अपनी ही बैंगल्स की होती है। तो आजकल आपको पता है बाज़ार में बहुत अच्छी फैंसी बैंगल्स आई हुई हैं और हम लोगों को अच्छी भी लगती हैं, शादी वगैरह में पहन मतलब जाते हैं तो अब इन्हीं बैंगल्स को हम चूज़ करते हैं। तो आज इनकी चमक जो है ना, किस तरह से अपनी बैंगल्स की चमक को बरकरार रख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा चमक गिर रही होती है, एक्स्ट्रा ग्लिटर जो गिर रहा होता है ना, वो ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये देखिए खाली टूथपेस्ट रखा हुआ है। वैसे तो मेरे पास दूसरा वाला भी टूथपेस्ट रखा हुआ है जो मतलब अभी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये खाली पैकेट है, इसको मैं वेस्ट नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँगी कि एक मैंने टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर ले लिया है एक बाउल के अंदर, और अब इस टैप वाटर के अंदर जो है ना, मैं ये टूथपेस्ट जो मेरे पास रखा हुआ है ना, खाली पैकेट है, तो इसको मैं क्या करूँगी, देखिए अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा है, लेकिन ये निकल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, छोटे छोटे पीस। इसको मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी इसके अंदर भी काफ़ी सारा क्वांटिटी में 2-3 दिन आराम से चल जाएगा, इतना इसके अंदर टूथपेस्ट है, दबाने से भी नहीं निकलता है। तो बस मैंने सोचा मैं इसको इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और इसके आज मैं आपको 2 फ़ायदे बताऊँगी कि इस पानी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग देख लें, ये देखें कितना ज़्यादा टूथपेस्ट है, जो अगर हम नहीं ध्यान करते तो ऐसे ही ये डस्टबिन में चला जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को अपने काम में ज़रूर लाया करें। जहाँ वेस्ट कोई चीज़ नहीं कर होती है, हमें हर चीज़ की बस जुगाड़ लगानी आनी होनी चाहिए कि हम किस तरह से अपनी इन चीज़ों को, इन छोटी मोटी चीज़ों को देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा इसके अंदर टूथपेस्ट हैगा। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि टूथपेस्ट ख़त्म हो गया, हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके रैपर के, पैकेट के, टूथपेस्ट के। और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से पानी के अंदर हल कर लूँगी। चाहे तो अब इसके अंदर अगर आपके पास खाली मतलब वो रफ़ वाला नहीं है टूथपेस्ट, तो आप नया टूथपेस्ट भी 1 चम्मच के बराबर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोलगेट भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो वही आप ऐड कर लीजिए। अब इस टूथपेस्ट वाले पानी में हम क्या करेंगे, अपनी बैंगल्स को हल्के हल्के हाथों से इस तरह से देखें रब करेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा ग्लिटर वगैरह होगी ना, जो वो निकलनी होगी वो निकल जाएगी। और बाकी हम कभी भी इसको पहनेंगे ना फैंसी बैंगल्स को, तो ये हमारे एक्स्ट्रा हमारे कपड़ों पे नहीं लगेगी, हमारे हाथों पे नहीं लगेगी, और इसकी चमक भी बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, बरकरार रहेगी। और हमारी जो मेटल की बैंगल्स होती हैं उसको भी हम इसी तरह से पानी के अंदर अच्छे से कर सकते हैं टूथपेस्ट वाले पानी से, क्योंकि इसकी चमक जो है ना, टूथपेस्ट का जो पानी होता है इसकी चमक जो है ना बरकरार रखता है। बैंगल्स कभी भी हमारी ख़राब नहीं होती है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैली सी लगे तो आप इस टूथपेस्ट वाले पानी से अपनी बैंगल्स वगैरह को वॉश कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पानी मेरे पास बचा है इसको मैं बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करूँगी। अब इसका एक यूज़ मैं और करने लगी हूँ। अक्सर इस टाइप की मैं कोई भी टिप्स अपने काम में लेती हूँ ना, तो मतलब ये टूथपेस्ट के पानी वाली, तो मैं एक काम और कर लेती हूँ कि मैं ना अपना सिंक जो होता है, हमारा बर्तन धोने का सिंक जो होता है, हम चिकनाई वगैरह के बर्तन वॉश करते हैं या हम कोई भी मतलब ऑयल वगैरह के बर्तन वॉश करते हैं, तो सिंक हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, या खारे पानी के दाग इतने ज़्यादा लग जाते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं। अभी मेरा सिंक साफ़ है, आपको दिखने में तो साफ़ ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना खारे पानी के जो दाग है ना, हमारे खारा पानी है तो मतलब खारे पानी के जो दाग है ना इसके अंदर रस बस जाते हैं, बहुत क्लीन करने पर भी साफ़ नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे आ देंगे टूथपेस्ट के पानी से मैंने अब इसको क्लीन किया है, कितनी अच्छी तरीके से ये क्लीन हो गया है। इस तरह से आप ये पानी डिस्कार्ड करने से पहले अपने सिंक के अंदर अच्छे से इसको अपने सिंक को साफ़ कर लिया करें, और उसके बाद भले ही डिस्कार्ड कर दिया करें। इससे क्या होता है कि अंदर तक की जो नाली होती है ना वो बहुत अच्छे से भी क्लीन हो जाती है, और जो है कि ना हमें कोई ज़्यादा इतनी मेहनत रगड़ाई वगैरह भी नहीं करनी पड़ती, कोई भी डिटर्जेंट हमें यूज़ नहीं करना पड़ता। बस यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के बराबर जो है ये डिश वॉशर इसी के अंदर ऐड कर दिया था, ताकि ये अच्छे से जो ना और पावरफुल बन जाए। तो आप लोग देख सकते हैं। एक टिप्स और शेयर करूँगी मैं इसी सिंक के हवाले से है। अक्सर रात में आपको
पता है सर्दियाँ आ गई हैं, तो रात में गर्मियों में भी यही रहता है और सर्दियों में भी यही सिस्टम रहता है कि जो सिंक के अंदर जो है ना हमारे जो रात को हम सो जाते हैं, लेकिन इसी के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक कॉकरोचेस वगैरह निकल कर आते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक कीड़े निकल के आते हैं। तो इस तरह से वो सिंक में फैले हुए होते हैं। तो लेकिन आज मैं आपको छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इस टाइप का आप कोई भी दिया ले लीजिए, दिया नहीं हो तो आप इस टाइप की कोई भी मिट्टी की प्याली ले लीजिए। हम लोग तो खैर मुसलमान हैं, हमारे घर में ये दिया वगैरह तो नहीं होता है, हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो इंडियन वुमेंस हैं वो ज़्यादातर दिए का ही यूज़ करती हैं। तो आप अगर आपके घर में दिवाली चली गई है तो आप इस टाइप के दिए का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये मिट्टी का छोटा सा बर्तन रखा हुआ था, तो मिट्टी की कोई भी प्याली आप ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कॉटन ले लिया है। कॉटन में मैंने क्या किया है कि वैसलीन अच्छे से लगा ली है। अब मैं आज मैं अपने कीड़ों का खात्मा करने लगी हूँ। इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल बन के ये मैजिक तैयार होगा, अभी आप देखिएगा आगे आगे। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया है कि 3 से 4 जो है ना लौंगे ले ली हैं। लौंगों की जो खुशबू होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो कीड़ों मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और आपको पता है कीड़े मकोड़ों कहाँ से आते हैं, हमारी जो मतलब इसका ताल्लुक जो हमारे पाइप लगा होता है गटर से, मतलब वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो जिसकी वजह से वो कीड़े छोटे छोटे होते हैं या कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, वो हमारे सिंक से बाहर निकल आते हैं। तो हम किस तरह से अपनी एहतियात कर सकते हैं, किस तरह से हम केयरफुल रह सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को, अपने आप को बीमारियों से, परेशानियों से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं रुई का मैंने जो बनाया है, इसको मैंने इस प्याली के अंदर रख दिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि माचिस की तीली जलाऊँगी और ये कॉटन को इस तरह से जला दूँगी मैं। ये जो लौंग की जो खुशबू होगी ना, ये अच्छी तरीके से साथ ही जल जाएगी और ये इस तरह से मैं थोड़ा सा धुआं निकलेगा। अभी मैं इसको 1 मिनट तक जला के इसको बुझा दूँगी। ये देखें, बस ये जो धुआं है ना, ये धुआं बड़ा पावरफुल धुआं है। रात को सोने से पहले आप लोगों ने ये काम ज़रूर कर लेना है। इससे आपकी लौंगे नीचे नहीं गिरेंगी, क्योंकि लौंगे जो है ना वैसलीन के साथ अच्छी तरीके से चिपक गई हैं। और इंशाल्लाह आपकी सिंक की नाली के जो पाइप है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। और आपको मतलब इस कीड़े मकोड़ों से आपको कि हमेशा के लिए जान छूट जाएगी अगर आप रोज़ाना ये वाली टिप्स फॉलो करते हैं। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ भी इस टाइप के डब्बे देखें, हम लोग के सबके ही घरों में मौजूद होते हैं। कभी हम दूध ले आते हैं डब्बों में, या बच्चों के दूध वगैरह अक्सर इन्हीं डब्बों में आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टीन डब्बे वाले को बेच देते हैं। जबकि आज के बाद आप ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके क्या हैं। तो खैर मैं तो अपने किचन के लिए इसको इस्तेमाल करती हूँ। किचन की कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मैं इसके अंदर रख देती हूँ। वैसे इस वाले डब्बे के अंदर दूध था, और अभी अब आपको दूसरा डब्बा भी दिखाती हूँ उसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका असल काम जो है इसका कैप से हमें करना है। यहाँ पे मैंने नाइफ़ को गर्म कर लिया है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको देखें, ये वाली छुरी जो है ना मैंने अपनी कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए रखी हुई है। तो आज इस डब्बे से हम एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। ये वाली छुरी जो आपको थोड़ी सी गंदी सी लग रही होगी, क्योंकि जल के ना चूल्हे पे रख जल के ना ये थोड़ी सी ख़राब सी हो गई, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, जब भी हम खलबट्टी के अंदर मसाला वगैरह कूटते हैं ना, तो होता क्या है कि मसाला उछल के जो है ना मतलब बाहर आता है। तो मतलब कभी कभार हमारी आँख में भी गिर जाता है, क्योंकि एक बार में ऐसा हुआ है कि हरी मिर्चों का जो बीज है ना मेरी आँख में चला गया था, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेरी आँख भी रेड हो गई थी। तो इस तरह से ये डब्बे को ऊपर रख के, इसके कवर को ऊपर रख के, और आराम से हम लोग जो है ना मसाले को कूट सकते हैं इसके अंदर, खलबट्टे के अंदर। और सेकंड टिप्स ये है कि टिश्यू बॉक्स हम लोग को एक्स्ट्रा बाजार से ख़रीदने पड़ते हैं, जो बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन देखिए इस तरह से आप टिश्यू रोल को आप बॉक्स बना सकते हैं, टिश्यू का बॉक्स बना सकते हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। आपने घर में बनाया है, जो भी चीज़ आप घर में बनाया आपको उसकी खुशी ही अलग होती है कि हमने अपने हाथों से इसको बनाया है। तो ये छोटी छोटी टिप्स को आप लोग भी यूज़ कीजिए। और बस यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ मज़ेदार सा एक खाना। यहाँ पे हम लोग गए थे जी रात में डिनर करने के लिए बाहर, क्योंकि मेरी बेटी की एक दिन पहले बर्थडे थी। तो बर्थडे तो खैर हमने सेलिब्रेट नहीं करी इस बार, क्योंकि मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी ना, इसलिए। लेकिन बस ये है कि हम लोग खाना खाने चले गए थे, और बस हमने केक जो है ना ऐसे ही खा लिया था, काटा नहीं था। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।